हर औरत का दिल होता है अपने घर को सुंदर, क्लीन एंड चमकते हुए के साथ साथ अपने आप को भी सुंदर एंड क्लीन दिखना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम अपने आप को काफ़ी सुंदर एंड चमकते हुए रखें। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन है, मेरी बेटी होने के कारण मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बट मेरे साथ अभी ऐसा है कि मैं अपनी बेटी को होममेड पाउडर बनाती हूँ, जिसपे उसके फेस पे मैं लगाती हूँ। तो उसके फेस पे मैं लगाती हूँ तो मैं इत्तू सा भी अगर पेस्ट बनाती हूँ तो उसके छोटे से फेस में थोड़ी सी लगती है, बच जाती है, तो मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, जिससे मेरा भी चेहरा थोड़ा सुंदर दिखे एंड चमकता हुआ दिखे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्बा बहू चैनल। मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपनी जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो क्लीनिंग के पर्पज़ से है। हर वीकली या 15 डेज में सबका रूटीन होता है कि हर अपना घर क्लीन एंड सुंदर बनाए रखे। तो मेरी पहली टिप्स ये है, मैं हर वीकली में मेरी प्लानर अलग अलग होती है। हर वीकली मेरी अलग अलग चीज़ें मैं क्लीन करती रहती हूँ। एक ही दिन पूरे मैं इकट्ठे घर को पूरी क्लीन नहीं करती हूँ। हर वीकली मेरी रूटीन बनी हुई है। तो मेरी इस वीकली मेरी रूटीन जो ये है, मैं सारे मनी प्लांट जितने भी मेरे हैं सब उसके मैं पानी चेंज करती हूँ और जितने भी छोटे छोटे बास्केट हैं वो सब मैं क्लीन करती हूँ। और ये सब चीज़ क्लीन करने के लिए मैं एक अलग से स्कॉच ब्राइट रखती हूँ, ना कि मैं जूठे बर्तन धोने वाले स्कॉच ब्राइट से धोती हूँ। तो इसकी मैं सबसे पहले देखो सारी पानी चेंज करके और सारी जो पॉट वगैरह है जो धुलने वाली है मैं उसको अच्छे से बीम से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि 1 वीक तक मेरी बास्केट आराम से चलती रहे, मुझे धोने की ज़रूरत ना पड़े। और जितने भी सारे प्लांटर्स में मैंने छोटे छोटे जो बॉल रखे हैं वो भी चेंज करके अलग से रख लेती हूँ। और फिर उस जितने भी मेरे कांच के बॉटल वगैरह हैं उसको मैं अलग से धो लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे पानी चेंज कर लेती हूँ। पानी चेंज करने के बाद जो भी मेरे बास्केट वगैरह हैं छोटे छोटे, जैसे मैं यहाँ पे बेबी का इस रेड वाले बास्केट में सारे ऑयल उसके दवाइयाँ वगैरह डेली बेसिस में रखती हूँ, तो वो भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ ताकि मैं हफ्ते भर की छुट्टी में ले लूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि राइस धोकर मैं पानी स्टोर कर रही हूँ और इस पानी का मैं क्या यूज कर रही हूँ ये आपको आगे ही दिखा रही हूँ। ये जितने भी मैंने मनी प्लांट में पानी मैंने चेंज किए हैं और पानी मैंने टैप का रखे हैं और थोड़ी थोड़ी मैं यहाँ पर राइस वाटर रख देती हूँ ताकि इससे मनी प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। तो मैं प्लांट्स में या कह लो सारे जितने भी मेरे पौधे लगे हैं मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। कभी केले वाले पानी में डालती हूँ प्लांट्स में, कभी ये इस तरह से राइस वाटर, कभी आयरन की कढ़ाई में जैसे आप पानी रखोगे वो पानी भी प्लांट्स में रखोगे तो काफ़ी अच्छा सा वो प्लांट्स ग्रो होता है। तो मैं इसी तरह कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैं दूसरी मेरी ये टिप्स है कि जो भी मैं यहाँ पर बीम वगैरह हैंड वाश वगैरह इस बास्केट में रखती हूँ तो ये भी मैं वीकली मेरी प्लानिंग है, मैं इसको क्लीन करती हूँ। और जितने हैंड वाश बीम के डब्बे वगैरह हैं उसको भी मैं वीकली क्लीन कर लेती हूँ। छोटी सी वाइपर वगैरह है वो सब भी मैं वीकली ये सब चीज़ मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे हर दिन की झंझट ना रहे कि मुझे क्लीन करने। और ये जो बास्केट आप देख रहे थे वो मैंने मीशो से मंगाए थे, मुझे बहुत ही पसंद है। दूसरी मेरी क्लीनिंग की टिप्स ये है, बेडशीट पे जैसे हम 2 डेज या हफ्ते में चेंज करते ही करते हैं, बट जिस चीज़ पे हम सोते हैं क्या हम उसको क्लीन करते हैं? मैं बात कर रही हूँ गद्दे की। तो यहाँ गद्दे के ऊपर मेरे वाटरप्रूफ मेरे कवर हैं, तो इसको मैंने अभी हाल में ही वॉश किए, तो मुझे इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम बेडशीट क्लीन करते हैं तो क्या हम गद्दे क्लीन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्या हम गद्दे क्लीन कैसे करें? तो गद्दे तो हमारे गंदे हुए हो जाते हैं, कभी जैसे इस तरह से काफ़ी जम्स इसमें रह जाते हैं, हमारे पसीने की बदबू आने लगती है, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या इस तरह से अनहाइजीनिक हम रखने दें? बिल्कुल नहीं। तो हम किस तरह से हाइजीनिक करके इस तरह से रखें? तो मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को यूज कर रही हूँ पूरे गद्दे पे। इस तरह से बेकिंग सोडा को मैंने इस तरह से छिड़क दिए हैं। इसको आधे घंटे तक इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी। आधे घंटे के बाद इसको जो अपना बेकिंग सोडा जो काम करना होगा वो अपना काम कर लेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जितने भी उसमें से जम्स होंगे वो सारे गंदे होंगे वो सारे निकाल देंगे, और जितने भी अगर इसमें बदबू होंगे या किसी तरह की स्मेल होगी वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आधे 1 घंटे हो गए, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वैक्यूम कर रही हूँ। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जिसके घर में सोफ़े हों, गद्दे हो, मैटर्स हो, तो मुझे लगता है उसके घर में एक छोटू
छोटू सा भी वैक्यूम क्लीनर होनी ही चाहिए। अगर आप सोडा ना भी डालो तो भी अगर आप वीकली या कह लो महीने में एक बार अगर वैक्यूम चला दो सोफे पे या गद्दे पे, तो वो सारे जो डस्ट उसमें जमे होते हैं वो सारे वैक्यूम खींच लेते हैं। तो मुझे लगता है वैक्यूम करना बहुत अच्छा होता है। हर घर में वैक्यूम क्लीनर होना ही होना चाहिए, अगर जिस घर में सोफ़ा गद्दे वगैरह हो तो बहुत अच्छा सा ये साफ़ करने का काफ़ी अच्छा सा आइडिया है। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो देखते देखते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि अगर आप मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करोगे तो आप मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये देख लो, मैंने सारे सोडा जो मैंने छिड़के थे वो सारे वैक्यूम से मैंने खींच लिए हैं और साइड साइड से इस तरह से वैक्यूम चला दूंगी ताकि जो भी सोडा हो या डस्ट हो जिधर से भी कोने कोने में वो सारे वैक्यूम खींच ले। इस तरह से मैं यहाँ पर देखो सारे मैंने गद्दे क्लीन कर दी, क्योंकि गद्दे तो मतलब ये कह लो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर गद्दे को मैं यहाँ पर साइड कर करके यहाँ पर इस तरह से ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। ऐसे भी डस्ट भी होते हैं और थोड़े थोड़े यहाँ पे सोडा भी गिर गया है तो उसको भी मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। तो ये मेरी 15 डेज एक तरह से कह लो मंथली, ये तो मेरी प्लानिंग ही प्लानिंग है। तो इस तरह से मैंने बेडशीट बिछा दी है। और बेडशीट बिछाने का एक आइडिया ये देखो, साइड में अगर आप बेडशीट गद्दे में इस तरह से फोल्ड करो तो काफ़ी फिंगर में स्किन काफ़ी छिल जाते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ कॉम के हेल्प से इस तरह से बेडशीट डालती हूँ जिससे हमारे फिंगर छिलते नहीं हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने बेबी के वाइप्स ले रही हूँ जिससे यहाँ पे बेड के जो मेरे डिज़ाइन जो गद्दे हैं वो मैं टिश्यू पेपर से ही इस तरह से टिश्यू से ही क्लीन करती हूँ, जिससे कि इसमें जितने भी गंदे होते हैं वो सारे देखो निकल जाते हैं। कितने निकल गए हैं। छोटे बच्चे हैं, कभी गीले हाथ से या कभी गंदे हाथ से अगर टच करते हैं, वहाँ बैठते हैं या हमारा हेड वहाँ पे जाता है, ऑयल लग जाते हैं तो सारे जम्स हो जाते हैं। तो मैंने वो क्लीन कर दी है। और एक ही तरह बेडशीट बिछा बिछा के हम बोर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ जो आपको ट्रिक्स दे रही हूँ इस तरह से आप यूज कर सकते हो जिससे आप बोर नहीं होगे। मैंने क्या किया, एक बैंगल्स लिए हैं और बेडशीट के कॉर्नर में इस तरह से बैंगल को चादर के अंदर डाल के ऊपर से मैं यहाँ पे पतली वाली रबड़ मैंने डाल दी है। इस तरह से करने से क्या होगा, हमारा बेडशीट बिल्कुल भी इस तरह से बार बार हमारे मतलब नीचे नहीं आएंगे, एकदम टाइट रहेंगे। और इस तरह से डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है जिससे हमारा बेडरूम काफ़ी लुकिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं। और एक ही तरह से बेडशीट बिछा बिछा के हम कह लो बोर हो जाने से अच्छा है कि इस तरह से भी अगर आप बेडशीट बिछा के इस तरह से डिज़ाइन कर लो तो काफ़ी हमारा बेडरूम अच्छा लगने लगता है। तो ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कैसी लग रही है ये आइडिया। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, एक तरह से कह लो कुछ नई नई टिप्स हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने होम मेक्स आपको शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने जो अभी टिश्यू पेपर गद्दे जो क्लीन किए वो अभी गीले ही पड़े हैं, तो साइड में मेरे स्विच बोर्ड हैं उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि वो भी गंदे हो जाते हैं। कभी गीले हाथ से बच्चे टच कर देते हैं या हम कभी हमारे ही हाथ गंदे से हम स्विच ऑन कर लेते हैं जिससे हमारे स्विच बोर्ड गंदे हो जाते हैं। तो ये टिश्यू काफ़ी अच्छा है स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्लीनिंग का जो मैं दिखा रही हूँ, मैं हर वीकली गर्म पानी से मॉप करती हूँ। तो यहाँ मैंने गर्म पानी ले ली है, थोड़ी सी मैं यहाँ पर लिक्विड ये डिटर्जेंट लिक्विड मैंने डाल दी है और थोड़ी सी मैंने यहाँ फिनाइल डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं इसको डाल करके मॉप करती हूँ। मॉप करते करते आप कितना भी झाड़ू लगा लो, जिस घर में लेडीज़ होते हैं वहाँ तो बाल गिरना ही गिरना है। तो मैंने झाड़ू तो लगा ली है बट हर दिन मुझे एक दो बाल तो दिखते ही दिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मग डाल दिए हैं मॉप वाले बकेट में और वहाँ पर मैं जितने भी हेयर हैं या कुछ गंदे मुझे दिखते हैं तो मैं इस मग में डालती जाती हूँ। बार बार मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे थ्रो करने के लिए, मैं मग में रखती जाती हूँ। जब मेरी मॉप पूरी कंप्लीट हो जाती है तब मैं इस चीज़ को मग में जितने भी डस्ट होते हैं या बाल होते हैं सब मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ
अब मैंने मॉप तो कर ली है, बट जिस चीज़ से हम मॉप करते हैं क्या हम उसको क्लीन करते हैं? जी हाँ, मैं वीकली नहीं करती, मैं 15 डेज में ज़रूर करती हूँ। बट मेरी अभी छोटी बेबी होने के कारण थोड़ा काम ऊपर नीचे हो जाता है, तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ पे मेरे बकेट मॉप कितने गंदे हो गए हैं, जो कि मेरे कभी नहीं होते थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गंदे बकेट मॉप अगर गंदे दिख रहे हैं तो मैं कैसे अभी 5 मिनट में इसको चमका दूंगी, बिल्कुल ही नए जैसे दिखने लगेंगे। बस एक चीज़ से यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, हार्पिक जो रेड वाली आती है टाइल्स क्लीन करने के लिए, बस वो लेनी है। उसको पूरे बकेट में मॉप में पूरे अच्छे से लिक्विड लगा देनी है। अगर इसको आप 10 मिनट छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप तुरंत भी क्लीन कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुरंत क्लीन कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मेरी देखो स्कॉच ब्राइट बकेट वगैरह धोने के लिए अलग रहती है। मैं हर चीज़ के लिए स्कॉच ब्राइट अलग रखती हूँ। किसी किसी की हैबिट होती है जूठे बर्तनों वाले ही स्कॉच ब्राइट से हर चीज़ वो धो लेते हैं, बकेट चाहे किचन की डब्बियाँ वगैरह, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। मैं हर जगह स्कॉच ब्राइट अलग रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो इस तरह से बिल्कुल ही थोड़ी सी लिक्विड मैंने डाले हैं, और यहाँ पर देखो 5 मिनट में कैसे ये सारे दाग, सारे गंदे जम्स जो भी हैं हट जाएंगे, बिल्कुल ही नए तरह से चमकने लगेंगे। बिल्कुल ही मेरी मॉप बकेट वगैरह जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और बिलीव करोगे ये मेरी मॉप बकेट जो है 3-3.5 साल हो गए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे जगह पे अगर गंदे फंसे हैं तो मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से यहाँ पर क्लीन कर दे रही हूँ, जिससे मेरी बकेट मॉप और भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर देखो मेरी बकेट तो क्लीन हो गई, अब बारी आती है मेरी मॉप क्लीन करने की। तो यहाँ पर देखो मैंने मॉप पे भी इस तरह से मैंने लिक्विड डाल दी थी रेड वाली हार्पिक, और इसको भी मैं स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रब कर करके पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और इसके अंदर से जो भी वो जूठ थी पोछा लगाने की उसको भी मैंने निकाल दिए हैं, उसको भी मैंने अलग गर्म पानी में डाल के उसको भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और यहाँ पर जो भी थे उसको अंदर से भी अच्छे से क्लीन करके ब्रश की हेल्प से मैंने अंदर में छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो बिल्कुल ही नए तरीके से मेरे मॉप और बकेट काफ़ी अच्छे से चमक गए हैं। बिल्कुल देखो आप पहले वाले देखोगे और अब नए वाले देखोगे कितने अंतर आ गए हैं। मैंने पहले दिखाए थे और अब वाले देखो कितने नए जैसे बिल्कुल चमक गए हैं, लग ही नहीं रहे कि मेरे 3 साल इसके हो गए हैं। तो इसी तरह मैं रखती हूँ ताकि इसकी भी लाइफ टाइम थोड़ी सी अच्छी बनी रहे। इसको भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं देखो इस तरह से यूज करती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ। अगर आपको इस तरह से आइडिया अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लीनिंग की ये दिखा रही हूँ। मैं स्कॉच ब्राइट में मैंने फिर से यहाँ पे हार्पिक की थोड़ी सी लिक्विड ले ली और बाथरूम की इस तरह से टाइल्स में दीवारों को इसी तरह क्लीन करती हूँ। तो एक हार्पिक से यहाँ पर रेड वाले हार्पिक से मैं देखो यहाँ पे कितने चीज़ें यहाँ पर काम आ गई, कितने चीज़ें हमारी क्लीन हो गए। तो मैं यहाँ पे दीवार देखो क्लीन करती हूँ। जब भी बाथरूम क्लीन करो इस तरह से बिल्कुल मग में पानी डाल के छींटे ना मारो। मग में पानी लेके इस तरह से दीवार में इस तरह से मग को पूरी टच कर लो और इस तरह से पूरा घुमा घुमा के जहाँ जहाँ भी आपको पानी की ज़रूरत होगी उस तरह से मग घुमाते जाओ। इस तरह से पूरी टाइल्स आपकी धुल जाएगी। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो कि बाथरूम आप क्लीन करो और हम गीले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट अगर आप ये टिप्स अपनाओ तो कभी भी आप गीले नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो मेरी बाथरूम काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। आई मीन बाथरूम की दीवार। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बाथरूम क्लीनिंग नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग मैं आपको वीडियो शेयर करूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखो उसी स्कॉच मतलब दूसरी स्कॉच ब्राइट से मैं यहाँ पर लिक्विड से मैं यहाँ पे बकेट वगैरह भी धो देती हूँ। अगर बकेट में काफ़ी ज़्यादा जम्स रहते हैं या साइड साइड से देखोगे कि पानी की दाग लग जाते हैं तो ये हार्पिक काफ़ी अच्छा है बकेट वगैरह धोने के लिए। बट मेरी बकेट बिल्कुल भी गंदी नहीं है क्योंकि मैं बकेट वगैरह हर दिन क्लीन करती हूँ। हाँ, ये स्टूल वगैरह मैं हर दिन क्लीन नहीं करती हूँ, ये वीकली होती है। तो बकेट बिल्कुल मेरी गंदी नहीं नज़र आएगी। ये स्टूल मेरी थोड़ी बहुत गंदी थी जो कि मैं अभी क्लीन कर दी। तो ये एक लिक्विड से देखो यहाँ पर कितने चीज़ मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो मेरे बकेट वगैरह सब चमकने लगे हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।